वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 8 हिंदी एनसीईआरटी दूरबा का 12वां पाठ आषाढ़ का पहला दिन। यह एक कविता है और कवि का नाम है श्री भवानी प्रसाद मिश्र। पहले हम इस कविता को पढ़ेंगे और फिर मैं इसका भावार्थ बता दूंगी। आषाढ़ का पहला दिन, हवा का जोर, वर्षा की झड़ी, झाड़ों का गिर पड़ना, कहीं गर्जन का जाकर दूर सिर के पास फिर पड़ना, उमड़ती नदी का खेती की छाती तक लहर उठना, ध्वजा की तरह बिजली की दिशाओं में फहर उठना। ये वर्षा के अनोखे दृश्य जिसको प्राण से प्यारे, जो चातक की तरह ताकता है बादल घने कजरारे, जो भूखा रहकर धरती को चीर कर जग को खिलाता है, जो पानी वक्त पर नहीं आए तो तिलमिलाता है। अगर आषाढ़ के पहले दिवस के प्रथम इस क्षण में वही हलदर अधिक आता है कालिदास से, तो मन में तो मुझे क्षमा कर देना। तो यहाँ पे कवि जो हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो पहली बारिश आती है आषाढ़ में, सबसे पहली जो बारिश आती है उसका इंतज़ार जो है वो किसान करता है। और किसान इसलिए बारिश का इंतज़ार करता है क्योंकि जो उसके सूखे खेत हैं जहाँ उसने अपनी फसल उगाई है वो तभी हो पाएगी जब उसे पर्याप्त मात्रा में बारिश मिलेगी, पानी मिलेगा। तो चलिए इसका भावार्थ देख लेते हैं। हवा का जोर, वर्षा की झड़ी यानी जो तेज़ हवाएं चल रही हैं और निरंतर बारिश हो रही है, कहीं गर्जन का जाकर दूर सिर के पास फिर पड़ना। तो गर्जन होती है बादलों की गड़गड़ाहट, और जो बादलों की गड़गड़ाहट होती है वो इधर उधर होती ही रहती है। उमड़ती नदी का खेती की छाती तक लहर उठना, जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो नदी जो है उमड़ने लगती है और खेतों तक जा पहुंचती है। ध्वजा की तरह, ध्वजा होता है झंडा, झंडे की तरह यानी जो झंडा लहराता है, इसी तरह से बिजली जो है चारों दिशाओं में लहरा रही होती है। उसकी कोई अपनी एक निश्चित दिशा नहीं होती, वो जहाँ मर्जी वहाँ कड़कती है। ये वर्षा के जो अनोखे दृश्य हैं ये सबसे ज़्यादा किसे प्यारे हैं? ये सबसे ज़्यादा किसान को प्यारे होते हैं। और किसान को यहाँ चातक यानी एक पक्षी से उसका कंपैरिजन किया गया है। चातक जो होता है वो होता है पपीहा। और ऐसा क्यों कहा जाता है कि चातक से किसान को हम कंपेयर करते हैं? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि ये जो पक्षी है ये केवल स्वाति नक्षत्र में होने वाली वर्षा का ही जल पीता है और हमेशा एक टक लगा के बादलों की ओर निहारता रहता है। इसीलिए हमारे किसान को भी चातक से कंपेयर किया गया है। जो भूखा रहकर धरती चीर कर जग को खिलाता है, किसान जो है वो भूखा रहता है, वो उसके पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति नहीं होती है। धरती चीर का मतलब है कि जो खेतों में हल जोतता है, अनाज उगाता है और सारी दुनिया को खिलाता है। अनाज उगाएगा तभी तो सबका पेट भरेगा। जो पानी वक्त पर ना आए, नहीं मिले तो तिलमिलाता है। अगर सही समय पे वर्षा नहीं होती है तो वो तिलमिला उठता है। तिलमिलाने का मतलब बेचैन होना। वो बेचैन हो जाता है कि अगर समय पे बारिश नहीं होगी तो उसकी फसल खराब हो जाएगी। अगर आषाढ़ के पहले दिवस के प्रथम इस क्षण में वही हलदर अधिक आता है कालिदास से, तो मन में तो मुझको क्षमा कर देना। तो यहाँ आखिरी पंक्तियों में कवि का कहना है कि मुझे क्षमा करना कि अगर मैं आषाढ़ के पहले दिन में, पहले क्षण में किसान को अधिक याद करूं, इस बजाय कि कालिदास मेरे मन में आए। कालिदास भी एक कवि हैं और कवि के मन में कालिदास से ज़्यादा किसान का ख्याल आ रहा है, इसलिए वो क्षमा याचना कर रहे हैं। तो यहाँ पर किसान के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से किसान को वर्षा बहुत प्यारी होती है। तो चलिए इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। तेजी से, झड़ी होती है हल्की किंतु लगातार वर्षा, यानी जो रिमझिम रिमझिम होती रहती है उसे हम झड़ी कहते हैं। झाड़ होते हैं कंटीले पौधे का समूह, जहाँ पर एक साथ कंटीले पौधे लगे होते हैं जैसे कैक्टस, उसको हम झाड़ कहते हैं। गर्जन होते हैं बादलों की गड़गड़ाहट। ध्वजा होता है झंडा। फहराना होता है हवा में लहराना। ताकना यानी देखना। कजरारे यानी काजल जैसे काले। तिलमिलाना बेचैन होना। क्षण यानी पल। चातक होता है पपीहा, एक ऐसा पक्षी जिसे कहा जाता है कि स्वाति नक्षत्र में होने वाली वर्षा का ही वो जल पीता है, इसलिए सदा काले बादलों की तरफ टकटकी लगाए देखता रहता है। हलधर होता है किसान। पाठ से, किसानों को बादलों का इंतज़ार क्यों रहता है? उत्तर है, किसान को बादलों का इंतज़ार इसलिए रहता है
क्योंकि इससे वह अपने खेत को सींच पाता है। अगर बारिश नहीं होगी तो तेज़ गर्मी से उसके खेत जल जाएंगे, सूख जाएंगे। इसी वजह से वो पूरे जग को खाना देता है और इसी के कारण अगर उसके खेत सूख जाएंगे तो वो पूरे जग में अनाज नहीं दे पाएगा, वो खेती ही नहीं कर पाएगा। प्रश्न 2, कवि को वर्षा होने पर किसान की याद क्यों आती है? उत्तर, कवि को वर्षा के समय किसान की याद इसलिए आती है क्योंकि किसान की खेती से ही हम सबका पेट भरता है। अगर वो खेती नहीं करेगा, अनाज नहीं उगाएगा तो हम सबका पेट कैसे भरेगा? प्रश्न 3, कवि ने किसान की तुलना चातक पक्षी से क्यों की है? तो उसका उत्तर है, कवि ने किसान की तुलना चातक पक्षी से इसलिए की है क्योंकि चातक जो है एक ऐसा पक्षी है जो स्वाति नक्षत्र में बूंद बूंद पीता है, लेकिन वो जो पानी है वो उसी बारिश का पीता है जो उस नक्षत्र में होती है, अन्यथा प्यासा रह जाता है। उसी प्रकार से किसान अपनी धरती की प्यास बुझाने के लिए वर्षा की प्रतीक्षा करता है, इंतज़ार करता है। पाठ से आगे प्रश्न 1, कवि ने कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। वर्षा ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है, उसके बारे में अपना अनुभव बताओ। तो कवि ने कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन किया है और वर्षा ऋतु के बाद हल्की सी सर्दी आती है, यानी शरद ऋतु आती है और हल्की सर्दी जो है वो बहुत अच्छी लगती है। फिर सर्दी बढ़ जाती है और उसमें हमें गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं, कोहरा भी जम जाता है और दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। प्रश्न ख, वर्षा ऋतु से पहले लोग क्या क्या तैयारियां करते हैं? उसमें से कुछ लोगों के बारे में जानकारी एकत्र करके सूची बनाओ। तो उत्तर है, वर्षा ऋतु से पहले लोग छाते, बरसातियाँ ये सब जो हैं खरीद लाते हैं, होती हैं तो ठीक करवा लेते हैं। मकान में कहीं दरार होती हैं तो उन्हें भी ठीक करवा लेते हैं, नहीं तो जब पानी बरसेगा तो उन दरारों में भर जाएगा। अनाजों में कीड़े ना लग जाएं इसलिए दवाई वगैरह डालते हैं। तो ये तो हो गया आपका प्रश्न उत्तर। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए और पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।